सच्चिदानंद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। यहाँ जो बताया है तीनों गुणों का बताया है और तीनों गुणों से सत्व गुण की अधिकता कब होती है, कैसे होती है, क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो सबसे पहले गुणों पर जाइए। 3 गुण हैं और हर मनुष्य में है। हर मनुष्यों में सदा 3 गुण का चलता रहता है, प्रवृत्ति चलती रहती है। और तीनों गुणों का क्या सिस्टम रहता है? 3 में से कोई एक बढ़ा हुआ रहता है और 2 दब जाते हैं। ये सब मनुष्यों का सिस्टम। जबकि नीचे के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सत्व गुण नहीं पाया जाता, केवल क्या पाया जाता है? तमोगुण और रजोगुण। तो मनुष्यों में क्योंकि तीनों पाए जाते हैं और एक समय में एक ही काम करता है, तो जिस समय जो काम करता है बाकी 2 दबे रहते हैं। अगर वो तामसी गुण में है तो राजसी और सात्विक दबे रहेंगे। अगर वो राजसी में है तो तामसी और सात्विक दबे रहेंगे। और अगर सात्विक गुण में है तो तामसी और राजसी दबे रहेंगे। ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। अब क्या है? जो सत्व गुण है वो प्रकाश माना गया है और जो तमोगुण है वो अंधकार माना गया है। तमोगुण को अंधकार बोलते हैं। जो तमोगुणी है वो भी अंधकार में ही वास करता है, वो प्रकाश का नामो निशान नहीं जानता। कभी तमोगुणी में रहता है, कभी आ जाता है राजसी में आ जाता है और सात्विक में तो बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम। ये किसकी स्थिति है? किसी तमोगुणी मनुष्य की। और सतोगुणी की क्या स्थिति है? ज्यादातर सतोगुणी में रहता है, कभी राजसी में चला जाता है और कभी गलती से कोई काम हो जाते हैं तो तमोगुणी में रहता है, मतलब अंधकार में कभी कभी जाता है, क्योंकि उसका प्रयास चल रहा है लगातार अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार है तमोगुण और प्रकाश है सतोगुण। बीच में एक पड़ाव आता है जो रजोगुण है। तो बार बार मनुष्य कैसा ही चलता रहता है और इसी में सारा जीवन निकल जाता है। इसी के हिसाब से प्रवृत्तियाँ चलती हैं, वृत्तियाँ जो चलती हैं वो कभी तमोगुणी चलती हैं, कभी राजसी चलती हैं और कभी सात्विक चलती हैं। ऐसा जैसे माहौल में रहता है, जैसे पढ़ाई करता है, जैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है, वैसी उसकी प्रवृत्ति होती चली जाती है। जिस तरह की बातचीत चलती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जिस घर में पैदा हुआ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। पिछले जन्म में जो उसने यात्रा की है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उतनी कमाई वो लेकर आया है और उसी के हिसाब से उसका ये जीवन चल रहा है। एक जगह इसमें आ गया है, इसमें सर्वारंभ परित्यागी का भी आया है कि धीरे धीरे जैसे सतोगुणी में आता है, सतोगुण में ज़्यादा रहने लगता है तो कर्मों के आरंभ का उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता। जैसा चल रहा है बस हो रहा है वाली स्थिति में आ जाता है कि करना नहीं है, कोई इरादा नहीं किया है कि ये करना है वो करना है। ये किसका है? ये रजोगुणी का है। लगातार करने की इच्छा करना, कर्मों में घूमना, ये रजोगुणी का है। और सतोगुणी को करने की इच्छा नहीं रहती, बस होने लगा है ऐसा होता है। ये कब का है? पहुँचने से पहले की स्थिति सतोगुणी की है। किसी भी मनुष्य का प्रयास क्या रहता है? तमोगुण से रजोगुण में जाए, रजोगुण से सतोगुण में जाए। प्रयास सबसे ज़्यादा जो मनुष्य को करना है वो ये करना है कि अपना तामसी भाव मिटा ले। बस मनुष्य के करने का कितना काम है कि तामसी गुणों को देख देख कर त्याग करे और राजसी गुण में पहुँच जाएगा। जब तामसी क्षीण होता चला जाएगा तो राजसी में आ जाएगा, और राजसी में जब रहेगा तो राजसी का मतलब क्या है? कर्म की अधिकता। जब राजसी में रहेगा तो कर्म ज्यादा करेगा और कर्मों का तो बंधन ही है।
सब जानते हैं कि कर्मों का बंधन है, इसलिए कर्मों को क्षीण करने के लिए राजसी में उसको रहना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तमोगुणी को छांट के हटाना पड़ेगा। राजसी में रहने के कारण कर्म की अधिकता हो जाएगी और कर्म की अधिकता होने से कर्म क्षीण हो जाएंगे। तो यहाँ खास बात है सावधानी की कि जिस समय वो राजसी में है, कर्म करता है, तब प्रभु को याद करते हुए कर्म करे। बस आगे बढ़ने का क्या तरीका है? सतोगुण में जाने के लिए भगवान का स्मरण हो और सारे काम हो, क्योंकि कर्म किसको माना है? भगवान की याद, भगवान के पठन पाठन, भगवान का स्वाध्याय, ये सब करना ही क्या कहलाता है? सतोगुण का रूप कहलाता है। तो जब वो रजोगुण में रहता है और कर्म करता है, तो कर्म तो उसको सारे ही करने, केवल गीता पढ़ते पढ़ते तो सारा दिन निकलेगा नहीं, सभी काम करना है, शरीर के भी काम करने। तो क्या करने का तरीका है? भगवान के स्मरण में जो भी काम करता है वो भगवान का काम हो जाता है। तो रजोगुण से सात्विक में जाने का क्या तरीका है कि कर्म भरपूर कर रहे हो, कर्म आपके क्षीण हो रहे हैं, कर्मों के बंधन ढीले हो रहे हैं, तो अपने आप सात्विक में प्रवेश कर जाओ। देखिए, आना तो पड़ा तामसी से रजोगुण में, तामसी गुण से रजोगुण में आना आपकी ड्यूटी है। जब रजोगुण में रहते हो, भरपूर कर्म करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, तो भगवान स्वयं हाथ पकड़ के आपको कहाँ ले आते हैं? सतोगुण में, सात्विक गुण में आ जाते हैं, सात्विकता में आने लगते हैं। कब? जब कर्म खूब किए जाएंगे तो ही सात्विक में आ पाओगे। वैसे तीनों चलते रहते हैं, लेकिन अधिकता किसकी है? अगर तामसी हो तो तामसी गुणों की अधिकता है, अगर राजसी हो तो राजसी गुणों की अधिकता है, अगर सात्विक हो तो सात्विक गुणों की अधिकता। आते तीनों रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य है। अब वो ऊपर की यात्रा कर रहा है, भगवान की तरफ की यात्रा कर रहा है, तो धीरे धीरे तामसी गुण छूट जाता है, रहता है, कभी कभी आ जाता है वृत्तियों में, लेकिन वो सावधान रहता है। कौन? साधक। साधक का काम ही यह है कि सदा सावधान जो रहेगा वो अच्छा साधक कहलाएगा। इसलिए सतोगुण में जब आ जाता है तब एक चर्चा आई है सावधानी, कि सब काम उसके सावधानी पूर्वक होने लगते हैं, करता कुछ नहीं है, होने लगते हैं। जब ये समझने लगा कि हो रहा है कि कर रहा हूँ, तब आएगा सात्विक। ये दोनों चीजें साफ हो जाएं कि काम कर रहा हूँ मैं, कि काम हो रहा है, इसमें बहुत अंतर है। तो क्या मतलब है? अगर आप ध्यान रखते हो हर चीज का, रखना नहीं पड़ता। कौन रख रहा है ध्यान? परमात्मा ही रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि आपके कर्म क्षीण हो गए। जब तक आपके कर्म क्षीण नहीं होंगे तब तक परमात्मा जिम्मा नहीं लेता कि कर्म तो पहले तू खत्म कर अपने, तब फिर मैं तुझे संभालूं। तो जब कर्म कम होते हैं तो सात्विक में अपने आप मनुष्य चला जाता। और ये यात्रा क्या है? ये यात्रा है गुणों से निर्गुण की तरफ, गुणों से निर्गुण हो जाने की तक की यात्रा है। तो सात्विक गुण में जब आप आते हैं तो प्रकाशवान होने लगते हैं। इसमें चर्चा की गई है शरीर के 9 द्वारों और इंद्रियों के बारे में। जब आप सात्विक गुण में भरपूर रहने लगते हैं, अधिक से अधिक रहने लगते हैं, तो ये सब प्रकाशित होने लगते हैं। प्रकाशित होने का मतलब क्या है? प्रकाश का क्या मतलब? सूर्य का प्रकाश? सूर्य के प्रकाश को कहेंगे प्रकाशित होना, उजाले को कहेंगे प्रकाशित होना। हाँ, है तो उजाला ही, लेकिन सूर्य का नहीं, आत्मा का। आत्मा का उजाला हो जाएगा। आत्मा का प्रकाश हो जाने से नित्य नित्य समझ में आने लगा, अनित्य अनित्य समझ में आने लगेगा। आत्म क्या है ये समझ में आने लगेगा, अनात्म क्या है ये समझ में आने लगेगा। और ये काहे का है पहचान? ये है विवेक की। अगर आपसे कोई पूछता है कि विवेक क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? नित्य और अनित्य का अंतर समझ में आने लगे। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है। जब ये ठीक ठीक समझ में आने लगेगा तो मतलब आप सात्विक में हैं। जब आप सात्विक में हैं तो ये ठीक ठीक समझ में आने लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सात्विकता में आओगे तो ये समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा तो सात्विकता में आओगे। क्यों? क्योंकि सात्विक को प्रकाश कहा है, तामसी को अंधकार कहा है, तमस को अंधकार कहा है,
सत्व को प्रकाश कहा है, क्योंकि आप सत्व में आ गए, सत्व में टिक गए, तो आपका जीवन प्रकाशित होने लगा। मतलब बुद्धि बहुत प्रखर होने लगी। बुद्धि प्रखर चाहिए ना, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए बुद्धि बहुत प्रखर चाहिए, धारदार, तेज। तो अब आपकी बुद्धि तेज होने लगी। कब? जब विवेक जाग गया। विवेक जागने के बाद भी लगातार धारदार बनानी पड़ती है। इसीलिए चिंतन, मनन, ध्यान, निधिध्यासन सब करना पड़ता है। खाली सुनने से काम नहीं चलता, खाली कर्म करने से काम नहीं चलता, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है अगर परमात्मा को पाना है तो। जबकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हम तो भाई प्रवृत्ति मार्ग में हैं, हम ध्यान नहीं करेंगे। कोई कहते हैं हम तो निवृत्ति मार्ग में हैं, इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे। ये सारा गड़बड़ कर देता है, क्योंकि सबके लिए एक एक अलग अलग जन्म लोगे, कब होगा काम, और हो रहा है अलग अलग जन्मों में ही। लेकिन तब भी अगर तुम्हें लालसा है भगवान को पाने की, तो कर्म भी करना पड़ेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी, और ज्ञान भी सुनना पड़ेगा। ना आप ज्ञान से परहेज कर सकते, ना आप भक्ति से परहेज कर सकते, और कर्म तो कर ही रहे हो। जो यहाँ नहीं है वो भी कर्म करते हैं, और जो यहाँ है वो कैसे कर्म से परहेज करेंगे? सभी कुछ करना है, नहाना है, धोना है, खाना खाना है, व्यवहार करना है, समाज में रहना है, जाना ना, सब कुछ करना है, मतलब कर्म तो हो ही रहे ना। अगर कर्म छूट जाते हैं तो तुम्हें ऐसा कुछ सिस्टम होता कि कर्मेंद्रियां 5 चली गई, है ना, लेकिन अंत तक रहती है कि नहीं? रहती है ना। जैसे मन चला गया, अमन हो गए, ऐसा कर्मेंद्रियों का भी होता। तो कितना ही आप निवृत्ति मार्ग का कहो, लेकिन प्रवृत्ति तो रहती ही है। बस क्या होता है, सावधानी पूर्वक सब होता रहता है। और सावधानी कौन रखता है? वही परमात्मा। आप कितनी सावधानी रखो, रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप जीव हैं। जीव के बस में नहीं है सावधानी रखना। रखता है अपना, जितनी कुव्वत होती है, जितना उसे बन पड़ता है रखता है, लेकिन नहीं रख पाता। लेकिन जब परमात्मा ही रखने लगते हैं तो सब अपने आप होने लगता है। तो राजसी से सात्विक में जाने के लिए आपको ठीक ठीक ये समझा दे गुरु कि ये सब हो रहा है, तुम कुछ नहीं करते। जब तक ये बात ठीक से नहीं आएगी ना समझ में कि हो रहा है, आप तो लगातार ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना कर लिया, अभी मुझे इतना और करना है, करना तो पड़ेगा ही, है ना। मतलब दिमाग पर बोझ, मतलब विवेक नहीं, बुद्धि। अगर आप कर रहे हैं तो बुद्धि है, अगर हो रहा है तो विवेक है, क्योंकि जब होने लगा तभी तो विवेक जागेगा। जब तक होने नहीं लगा तब तक विवेक नहीं जाग सकता। इसीलिए षट संपत्ति को समझना पड़ता है। जो अधिकारी है वही समझ पाता है, और अधिकारी वही होता है जो षट संपत्ति और विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व समझे, क्योंकि ये अधिकारी के ही गुण हैं और यही कमाई है। यही कमाई करते करते आप पूरी तरह सात्विकता में आते हैं। जब सात्विकता में भरपूर आ जाते हैं और समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो बस निर्गुण की स्थिति आने लगती है, आ ही जाती है, क्योंकि सारे तो गुण धीरे धीरे बदलेंगे, निर्गुण क्षण भर में होगा। क्यों? क्या समझ में आ रही है बात आपकी? निर्गुण क्षण भर में क्यों हो जाएगा? तामसी में बहुत मेहनत कर करके हम राजसी में आए, है ना। राजसी से सात्विक में परमात्मा ही ले गया, मगर बड़ी मुश्किल से, बार बार गलती कर बैठते थे। लेकिन सात्विक से निर्गुण में जाने में क्षण भर में क्यों आए? जवाब दीजिए। उसका भंग खत्म हो जाएगा तो निर्गुण में अपने आप पहुंच जाएंगे। सात्विक कर्म करते करते कर्म भी छूट जाएगा, तो सात्विक जब छूट जाएगा तो निर्गुण में अपने आप टिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा नहीं, गुरु का काम है। परमात्मा करा रहा है आपको लगातार। क्या करा रहा है? राजसी से सात्विक में ले गया, लेकिन सात्विक में ले जाने के बाद भी भगवान आपको निर्गुण में नहीं ले जा सकते, क्योंकि भगवान स्वयं ही तो निर्गुण है। भगवान को मिलाने का काम तो गुरु ही करेगा ना, और गुरु जब भी करेगा तो क्षण भर में ही करेगा। और देखो तो गुरु के हाथ में है नहीं, सारा कुछ तुम्हारे हाथ में।
बड़ी पहेली है, समझ में नहीं आता। गुरु कहता है, कभी कहता है तुम्हारे हाथ में, कभी कहता है गुरु के हाथ में, कभी कहता है परमात्मा के हाथ में। ये क्या है? इतनी गुत्थी क्यों है? क्योंकि तुम ही सब करोगे तभी होगा। क्या क्या मतलब? पात्रता तो तुम्हें ही बनानी होगी। अगर पात्रता नहीं है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। पात्रता बनाने की सारी मेहनत तुम्हें ही करनी है। मतलब सात्विकता तक जाने के लिए तो तुम्हें परिश्रम करना ही होगा। और खासकर तामसी से राजसी में जाने में पूरा रोल तुम्हारा है। यहाँ परमात्मा का भी कोई दखल नहीं है। तुम तामसी में रहना चाहते हो कि तुम राजसी में रहना चाहते हो, ये तुम डिसाइड कर लो और जैसा करना चाहते हो वैसा करने लगो। क्योंकि मुश्किल काम है, मेहनत तो लगेगी, इसीलिए इसको पुरुषार्थ कहा है। तामसी से राजसी में आने को पुरुषार्थ क्यों कहा है? कि राजसी में भरपूर कर्म करने हैं। इतनी मजेदार बात है कि जो कर्म का बंधन बहुत ज्यादा हो गया है वो कर्म कर करके ही छूटेगा। लेकिन विशेषता क्या होगी? परमात्मा के स्मरण में रह के कर्म करिए तो कर्म क्षीण होंगे। बिल्कुल एकदम उल्टा है, अगर आपने परमात्मा की याद के बिना कर्म करे तो कर्म बढ़ गए। क्योंकि कर्म तो कर्म है, कर्मों का बंधन है। और अगर तुमने परमात्मा के स्मरण में कर्म करे तो कर्म क्षीण हो रहे। एक ही जगह एक ही बात से दोनों काम कैसे हो रहे हैं? या तो आप उस छोर पे जा रहे हो या इस छोर पे जा रहे हो। लेकिन अंतर क्या हुआ? सावधानी। अगर स्मरण की सावधानी रही तो सात्विक में चले गए। अगर स्मरण की परमात्मा का नाम लेते हुए करें, किसी भी ढंग से अब निष्काम जो कहा है वो इसी को कहा है। अगर परमात्मा को याद कर रहे हो तो कामनाएं नहीं होंगी, अगर कामनाएं होंगी तो परमात्मा की याद नहीं आएगी। इसलिए स्मरण को महत्ता दी गई है। निष्काम तो हो नहीं सकते, निष्काम तुम्हारे बस में होना है ही नहीं। तो निष्काम होने के लिए बस इतना करो कि स्मरण करने लगो। जब उसका स्मरण होगा तो वहां कामनाएं नहीं है। जहाँ परमात्मा है तो कामनाएं कैसे हो सकती हैं? अगर तुम कामनाओं में घूम रहे हो तो परमात्मा है ही नहीं। मुझे तो ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं ऐसा कर लूं, भगवान ऐसा कर दे, ये कामनाएं हैं। और भगवान ही भगवान है तो कामनाएं क्या है? सब कुछ भगवान ही है। तो ये क्या कहलाता है? निष्काम भाव। गहराई क्या है निष्काम भाव की? अगर तुम निष्काम भाव का सोच के करोगे तो निष्काम भाव नहीं कर पाओगे। भगवान का सोच के करोगे तो निष्काम हो ही जाओगे। अर्थ समझना ठीक से। निष्काम करने की कोशिश नहीं कर सकते कि मैं तो निष्काम भाव से कर रहा हूं, मैं तो निष्काम नहीं करोगे। क्योंकि जहां भगवान नहीं वहां निष्काम भाव से हो ही नहीं सकता। इसलिए सीधा फार्मूला यह है कि उसके स्मरण में रह के करो, निष्काम हो ही जाओगे। निष्काम का मतलब ही है कि जहां आपका स्वार्थ नहीं हो, वो जो उचित समझेगा तुम्हें देगा। तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी यात्रा में जो अच्छा होगा वो करेगा ही। तो जो बुरा हो रहा है उससे सहमति रखनी पड़ेगी। जाहि वेदी राखे राम, ताहि वेदी रहिए। बुरा भी हो रहा है तो मेरा भला होगा उसमें, इसलिए बुरा हो रहा है। उससे समझौता रहे ही, करना नहीं है, पहले से ही समझौता रहे। अच्छा हो या बुरा हो वो जाने, ये उसका काम। मेरा काम पुरुषार्थ करना, मेरा काम है सात्विकता में जाने के लिए प्रयास करते रहना। इस तरह से जब सात्विकता बहुत घनी हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, तब फिर कोई क्षण ऐसा आता है जब गुरु के द्वारा आप निर्गुण में प्रवेश कर लेते हो। जो हमने पूछा था उसका मतलब यह है कि निर्गुण में प्रवेश करना मतलब आत्मा में प्रवेश करना। आत्मा में प्रवेश करना मतलब जहाँ गुण है ही नहीं। जहाँ गुण है ही नहीं तो फिर कोई गुण तुम पे क्या असर करेगा? और तुम कहते हो नहीं सब होता रहता है। तो कहाँ होता रहता है? शरीर के तल पे सब होता रहता है और तुम्हारे तल पे कुछ नहीं होता। तुम्हारा होना ही सब कुछ करने का कारण है। सब कुछ होने का कारण कौन है? आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा में कोई आकार नहीं है। आत्मा का वो सारे आकारों में समाई हुई है। सारे आकारों में समाई हुई है तो आकार सहित भी है और आकार रहित भी है। और सारी चीजों में, सारे जीवों में, सारे मनुष्यों में समाई हुई है। इसलिए सारे गुण भी हैं और निर्गुण भी है।
है ना। जब मनुष्य में समाई हुई है तो मनुष्य में तो गुण ही गुण है, तो गुण है, क्योंकि आत्मा में गुण नहीं होते इसलिए निर्गुण है। इसी को आत्मा कहते हैं। एक साथ एक ही समय में सारा कुछ जिसमें समा जाए वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। इसी को समझने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, इसी को धीरे 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 दिमाग में बिठाने के लिए। इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं आप अपने लेवल से समझोगे, आप सोचोगे हमें सब समझ में आ गया, लेकिन प्रश्न नहीं करने से कई बार गलत समझ में आ जाता है और वही पक्का हो जाता है, यहाँ धोखा हो जाता है। इसलिए जो बात बोली जाती है जब तक पूरी सही सही नहीं समझ में आ जाए तब तक प्रश्न करने ही पड़ते हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम बहुत दिन से कर रहे हैं सत्संग, तो हमें तो सब समझ में आता है। जैसे आपका स्वभाव है एकदम फ्री होके बोल देते हैं, कितना भी गलत लग रहा हो लेकिन बोल देते हैं, ये इनकी खासियत है। नहीं तो कोई होगा अरे नहीं ये गुरु को बुरा लगेगा, हम ये नहीं बोले, नहीं तो फिर गुरु किस काम के लिए आ रहे हैं तुम्हारे पास। जब तक तुम खुल के बात नहीं करोगे तो तुम्हारा मन साफ कैसे होगा। जहाँ तुम्हारी गाड़ी अटक रही है वो तुम बिल्कुल डंके की चोट पे नहीं बोलते तो गुरु के सदगुरु है तो कैसे समझाएगा, और जो सदगुरु नहीं वो तो समझा ही नहीं सकता, वो तो कहेगा चुप बैठो, बेकार के सवाल मत करो, हम कह रहे हैं तुम सुनो चुपचाप। तो आपके जो मन की गुत्थियां हैं वो सुलझाने के लिए आपको निडर होके अपने सवाल रखने होंगे और फिर शांति पूर्वक ध्यान से सुनना होगा। अगर इतना कर पाते हैं तो कोई कारण ही नहीं है कि आप नहीं पहुंचे। एक ना एक दिन तो आप अपने डेस्टिनेशन पे अर्थात गोल पर पहुंच ही जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। जैसे कि आपको 10वीं में लेना है एडमिशन या 9वीं में एडमिशन लेना है तो 8वीं का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना। जब 8वीं का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो 9वीं में हो ही जाएगा एडमिशन। कोई भी सरकारी स्कूल ले लेगा कि हाँ इसके पास सर्टिफिकेट है, इतना इसको आता है, तो मतलब पात्र है 9वीं का। ठीक ऐसे ही तुम मनुष्य बन गए हो इसलिए तुम अधिकारी हो। अगर तुम षट संपत्ति वगैरह जो है साधन चतुष्टय ठीक ठीक समझने लगे, उसका चिंतन मनन करके जीवन में उतार लिया, निधिध्यासन कर लिया, तो अधिकारी भी हो। बीच में एक पड़ाव है मनुष्य होते हुए अधिकारी नहीं होना, बस ये बाधा है। मनुष्य भी हो अधिकारी भी हो तो पहुंचना ही है, बस एक ही काम बचा है कि पहुंचना रह गया और वो सदगुरु करा देता है। अगर सदगुरु है, पक्का है, आप में पात्रता पूरी है, आप में श्रद्धा भरपूर है, तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप आए इसीलिए हो। इसलिए कोई संशय नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा, आपको नहीं कभी नहीं हो सकता। वो तो कहने सुनने की बातें हैं कि चिड़ में कह दिया किसी ने कि तुम्हें हो ही नहीं सकता, 10 जन्म ले लो हो नहीं सकता। नहीं, मनुष्य हुए हो मतलब भगवान ने स्वीकारा है कि तुम्हें हो सकता है, इसलिए हम मनुष्य बना रहे हैं। अब आगे तुम्हारी करनी, जैसी करनी करोगे वैसे इस तरफ या इस तरफ जाओगे। एक तरफ भगवान है, एक तरफ तमस है। तमस मतलब अंधकार है, भगवान प्रकाश की तरफ है, अर्थात सात्विक गुण की मैं है। सात्विक गुण तक की आपकी यात्रा है और आप भगवान में कभी प्रवेश कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। बहुत बार बस भूल यही हो जाती है कि गुरु सही नहीं बन पाता, और गुरु जब गलत बनता है तो गुरु से आगे तुम जा नहीं सकते। अब गुरु ने खुद ही नहीं पाया है, तुम्हें कैसे ले जाएगा? जिसको हम जानते हैं और तुम्हें उससे मिलना है, हम जाने तब तो तुम्हें पहचान करवाएं उसकी। हम ही नहीं जानते हैं तो तुम्हें पहचान कैसे करवाएंगे? तो गुरु बनाने में बहुत बार भूल हो जाती है। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सदगुरु क्या कौन है और कौन सदगुरु नहीं है। ये इसी के लिए साधन चतुष्टय है। साधन चतुष्टय की हमने कभी चर्चा करी है पूरी। क्या है उसमें 4 चीजें। साधन चतुष्टय मतलब साधना करने के 4 पॉइंट हैं। क्या है उसमें शॉर्ट में बताएंगे हम, छोटे में। एक है विवेक, सबसे पहला विवेक है। सत्संग में आने वाले को सबसे पहले विवेक जगाना है। अगर विवेक जगेगा तो गुरु समझ में आएगा, अगर विवेक नहीं जगेगा तो गुरु सदगुरु सब एक है उसके लिए। अगर विवेक जगा है तो वैराग्य समझ में आएगा, और विवेक जगा है तो सदगुरु वैरागी होगा।
अगर उसको विवेक ही नहीं जगा है तो सदगुरु तक जाना तो बहुत दूर है, क्योंकि बिना विवेक के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संसार की बातें समझ में आती हैं, लेकिन सत्संग की बातें बिना विवेक के नहीं समझ में आती। इसलिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इसकी कमाई करनी होगी। ये 4 पॉइंट हैं। जब आएंगे तब आप इस प्रश्न को रखना, तो हम पूरा फिर विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं निकल पाएगा। हम इतना बता देते हैं छोटे में कि विवेक का मतलब है आपकी समझ जगाना, सत्संग के अनुसार समझ जगाना। वैराग्य क्या मतलब है? विवेक पूर्वक वैराग्य करना। मतलब क्या है? कपड़े छोड़ना वैराग्य नहीं है, बैंगन कद्दू छोड़ना वैराग्य नहीं है, समझ रहे ना? घर छोड़ देना वैराग्य नहीं है। हजारों साधु ऐसे हैं जो घर छोड़े घूम रहे हैं, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं बढ़े। वही रोटी जुटाने में, कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। जबकि घर में रहते हुए आप सुविधा पूर्वक सब कुछ कर सकते हो। क्या है वैराग्य? कर्मों के फल का त्याग ही वैराग्य है। फल की आशा छोड़ दे, बस इतना याद रहे आपके दिमाग में। वैराग्य क्या है? फल की आशा छोड़ दे। जो भी करता है उसके फल की आशा मत कर। भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, कुछ मांग मत। जो उसको देना होगा तेरे अनुसार देंगे ही। प्रसाद तो चढ़ा, लेकिन मांग मत। किसी का कर्म करता है, उसके बदले मत मांग कि मैंने तेरे यहाँ करा है, तू मेरे यहाँ करना। हम सोचते हैं मैंने तो उसके यहाँ इतना कर दिया, अब वो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। करने वाला वो नहीं है, करने वाला वो है। वो कैसे, कहाँ से, किसको जुटा देगा, जैसा हो जाएगा। इसलिए विश्वास उस पर रखिए। हर जगह अगर इस तरह का जीवन आप जिएंगे तो आप कर्मों के फल का त्याग कर सकते हैं। और वैराग्य के रूप में कर्मों के फल का त्याग ही करना है। जो आपने पूछा है, आपका जवाब है कि कर्मों के फल का त्याग आ गया आपको। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यही लक्षण है। अगर गुरु इस तरह का है तो वो सदगुरु है। क्या वो तुमसे अपेक्षा करता है? क्या वो चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम मेरे लिए वो सदगुरु नहीं है, गुरु होगा। गुरु तो मांगता ही रहता है, गुरु तो चाहता ही है। सदगुरु मांगता कुछ नहीं है, वो लगातार ज्ञान देता ही है, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती। इसलिए हम ये वाली बातें बता रहे हैं कि ये चीजें, सारे गुण उसमें होंगे। ये गुण होंगे तो वो सदगुरु होगा, नहीं तो सदगुरु कैसे होगा? जब उसने ये गुण नहीं धारण किए हैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है ना? समता में टिका है क्या? कोई उसको गाली दे गया, वो क्या मारने दौड़ा? अगर सदगुरु है तो मारने क्यों दौड़ेगा? तुम मारने दौड़ सकते हो, वो नहीं दौड़ेगा। वो जानता है कि ये अपना ही तो बिगाड़ रहा है, मेरा क्या बुरा कर रहा है। वो मुस्कुराता रहेगा। अगर ऐसी स्थिति का कोई महापुरुष है तो समझो कि है वो सदगुरु। और करने से, बनाने से, जबरदस्ती करने से नहीं कर सकता। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन फटी पड़ेगा। तीसरे दिन तो बिल्कुल तुम्हारे सिर ही हो जाएगा कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मानता नहीं, रोज गाली देता है। और सदगुरु है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो जानता है मैं गालियों से बहुत दूर आ गया, मुझे गाली छू नहीं सकती, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको गुस्सा भी ज्यादा नहीं आएगा, उसको चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, वो दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। जो उसका बुरा कर जाएगा उसका बुरा नहीं चाहेगा, वही तो सदगुरु है। सोच के तो देखिए कहाँ की बात हो रही। अगर ऐसा मनुष्य है तो वो सदगुरु नहीं है, जो इसका जवाब देता है, जो चिड़चिड़ाता है, जो बात बात पे किसी का बुरा भला चाहता है, वो सदगुरु हो ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान किस किस का बुरा चाहता है बता दो आप। सदगुरु का मतलब क्या है? जो भगवान ही हो गया वही तो सदगुरु है। सबके पास अपने अपने स्तर का ज्ञान है, उसी स्तर से बात भी करता है। लेकिन अगर गुरु को पीना है, गुरु को आपको ग्रहण करना है, तो शांति पूर्वक शांत चित्त से सुनना पड़ेगा। जिस टाइम गुरु बोल रहे हैं, आपकी जब जो प्रश्न आपने पूछा वो समाधान कर रहा है, अब प्रश्न सुनते, आंसर सुनते समय, उत्तर सुनते समय आपके 4 प्रश्न खड़े, तो वो तो सुना ही नहीं आप। वो उत्तर हो जाने दो पूरा, फिर आगे पूछो, फिर हो जाने दो, फिर आगे पूछो, लगातार पूछते जाओ, कोई आपत्ति नहीं है सदगुरु को। बहुत अच्छा है कि क्योंकि आप पूछते हो 10 लोगों का लाभ होता है। पूछने में बुराई नहीं है ना, हम पूछने से आपत्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन जहाँ सत्संग हो रहा है शांति बनाए रखें, कुछ द्वेष वाला मस्तिष्क लेके ना, ये कोशिश करें कि हम काटेंगे नहीं, यहाँ हम जोड़ेंगे। हम सुई धागा लेके आए हैं, कैंची लेके नहीं आए। जहाँ भी कैंची चलेगी वहाँ सुई धागा बेकार हो जाता है।
सुई धागा का काम बाद में है, पहले संवारना पड़ता है कपड़े को, फिर जोड़ना पड़ता है, वो सब ठीक है। हम किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, बहुत अच्छा है, आते रहिए, पूछिए, समाधान मिलेगा। अच्छा है। थोड़ा 2-4 दिन मिल सकता है, और किसी को कुछ प्रश्न उठे हैं तो पूछिए। बीच में कुछ ऐसी समस्या आई हो कि आपको लगा कि आएंगी तब पूछेंगे, वो रख दीजिए अगर किसी को याद हो। ठीक है। सच्चिदानंद